गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, इसके पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में हमने सीखा था कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा था बच्चों कि कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय में हमने पढ़ा था काष्ठ कोयले से हम कैसे कार्बन प्राप्त करते हैं, जंतु चारकोल से हम कैसे कार्बन प्राप्त करते हैं, और अगला हमने पढ़ा था सुगर चारकोल या कैरोमल से हम कैसे जो है कार्बन प्राप्त करते थे। आज उसके आगे एक चीज़ और उसमें बचा था, वो नहीं पूरा हो पाया था। तो आज है ये है कि लैंप ब्लैक जो हमें पढ़ना है वो है लैंप ब्लैक। या इसको कालिख भी बोलते हैं। लैंप का ब्लैक भाग, जब आप लैंप जलाते हैं मिट्टी के तेल को सीमित मात्रा में रखकर, तो देखिए जो लैंप से एक निकलता है काला पदार्थ, ठीक लैंप के शीशे में जमा हो जाता है ऊपर से, उसी को हम बोलते हैं लैंप कालिख। क्या बोलते हैं बच्चों? लैंप कालिख। तो शायद आप देखिए समझ गए होंगे कि लैंप कालिख क्या होती है और कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम लैंप का प्रयोग करते हैं, और लैंप जलने के फलस्वरूप जब मिट्टी का तेल या हम डीजल ईंधन के रूप में लेते हैं, तो उससे जो एक काला पदार्थ उत्पन्न होता है, शीशे में आकर ऊपरी भाग में बैठ जाता है, उसी को हम बोलते हैं लैंप कालिख। लैंप कालिख प्रकाश उत्पन्न करने के लिए होता है, और इसमें बच्चों सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। 98 से 99% तक पाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें कार्बन मिलता है। इसको हम लिख लेते हैं कि मिट्टी के तेल द्वारा लैंप को जलाकर जो काला पदार्थ प्राप्त होता है, उसे लैंप कालिख कहते हैं। लैंप कालिख कहते हैं। इसमें कार्बन 98 से लेकर 99% तक पाया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं बहुत अधिक कार्बन मिलता है। तो इस तरह से हम लैंप कालिख, ये भी जो है कार्बन का कौन सा रूप है? अक्रिस्टलीय रूप। एक ही और बचा था, तो आज हमने उसको भी पढ़ लिया। अब अगर देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, उपयोग हेडिंग है, तो उपयोग जो है कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग प्रिंटर की स्याही, प्रिंटर जानते हैं, कंप्यूटर वाला प्रिंटर बच्चों, स्याही, जूते की पॉलिश तथा रबर के टायर में किया जाता है, ठीक। तो इस तरह से बहुत आसान है, मैंने बता भी दिया और आपको लिख भी दिया, आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगला है, देखिए अब हमें पढ़ना है अक्रिस्टलीय। मैंने कहा था कार्बन के दो रूप होते हैं, एक अक्रिस्टलीय और एक क्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय हमने सारे रूपों को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप
इसको भी मैंने आपको पहले लिखवाया था। क्रिस्टलीय रूप पहले जानना है कि क्या होता है। देखिए कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप है बच्चों, ये जिस पदार्थ में कार्बन जो है निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित क्रम से बंधे रहते हैं कार्बन परमाणु, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं कि वे जो है कार्बन की क्रिस्टलीय रूप कहलाते हैं। पहला है क्रिस्टलीय रूप में आपने पढ़ा होगा कि इसके जो रूप हैं वो 3 रूप हैं। कितने रूप हैं? 3। कौन कौन से हम लिख देते हैं। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा या डायमंड बोलते हैं, और तीसरा है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। ठीक, तो फ्लोरीन, हीरा और ग्रेफाइट, ये 3 क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। और अब हम एक एक का अध्ययन बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो पदार्थ है ग्रेफाइट, मैंने आपको पहले भी बताया था अपरूप में कि जो पदार्थ है ग्रेफाइट, ये जो है ग्रीक भाषा के ग्रेफो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। और इसे बच्चों आप व्यवहारिक जीवन में, जो आप हर बच्चे के पास होता है ड्राइंग बॉक्स, उसमें पेंसिल के अंदर लकड़ी है, लकड़ी के अंदर जो पतला एक काला पदार्थ लगता है उसे ही हम ग्रेफाइट के रूप में जानते हैं। तो ये ग्रेफो से बना है। ठीक, ग्रेफाइट रीडिंग डाल देते हैं और इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं। यह ग्रेफाइट शब्द ग्रेफो से बना है, जिसका अर्थ है क्या? लिखना। तो और यह पेंसिल में पाया जाता है। इसे लीड कहते हैं। अब देखिए, जैसा हमने ऊपर बताया था कि क्रिस्टलीय जो रूप है ये निश्चित कार्बन परमाणुओं की निश्चित क्रम की व्यवस्था के कारण होता है। तो इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं, इसमें कार्बन परमाणु खटकोणी, मतलब 6 कार्बन परमाणु खटकोणी व्यवस्था में रहते हैं और समतल परतों के रूप में पाए जाते हैं। इसमें खटकोणी बंध के कारण ही यह मुलायम व स्नेहक, जिसको कहते हैं, स्नेहक का मतलब भी मुलायम, स्नेहक होता है। और इसका गलनांक 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब इसका गलनांक जो है बहुत ऊंचा होता है। इतना आप ताप तक गर्म करेंगे तब जो है ग्रेफाइट जो है ये पिघलेगा। इसके पहले ये पिघलता नहीं है और उसी चीज को बच्चों हम कहते हैं गलनांक। ठीक, तो इस तरह से ये जो है
पाया जाता है और यह जो है विद्युत का सुचालक होता है। यह क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है। अब इसका उपयोग लिख लेते हैं। इसका उपयोग पहला तो आप जानते ही हैं, बहुत जो व्यापक उपयोग है इसका पेंसिल बनाने में। कहाँ बनाने में? पेंसिल बनाने में। दूसरा है इसका इलेक्ट्रोड बनाने में। जो बैटरियां होती है उसमें जो दो टर्मिनल होते हैं प्लस और माइनस, वही इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। तो उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ग्रेफाइट क्या है और ग्रेफाइट का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इस तरह से हमने इसको भी जाना। अब हम जानते हैं हीरे के बारे में कि हीरा क्या है। और हीरे को भी देखिए 3 चीजें हैं जिसमें हमने एक पढ़ लिया और हम सेकंड जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि है हीरा, या इसको बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। बहुत कीमती चीज है, आप सुने भी होंगे। लेकिन हीरा क्या चीज है? देखिए, यह जो है एक कठोर पदार्थ है। हीरा कठोरतम माने सबसे कठोर, संसार में सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाएगा, क्या उत्तर देंगे? हीरा। हीरा कठोरतम पदार्थ है और इसमें कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। मतलब 4 कार्बन परमाणु इसमें एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, पाई जाती है, जिसके कारण बंधों के बीच अधिक बल पाया जाता है, बल होता है। इसीलिए यह कठोर होता है। देखिए, ऊपर वाले में ग्रेफाइट में बल कम था तो मुलायम था, यहाँ ज्यादा पाया जा रहा है, इसलिए क्या है? कठोर होता है। ठीक, तो हीरा जो है इस तरह से आपको प्राप्त होता है। ये जो है कैसा होता है? पारदर्शी होता है। यह पारदर्शी होता है। यह कैसा पदार्थ है बच्चों? पारदर्शी का मतलब हम इस पार से उस पार उसको देख सकते हैं। लेकिन ग्रेफाइट इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हम देखिए, आप देखते भी हैं कि हम उससे जो है पारदर्शी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हीरा को भी हमने पढ़ा। और अब देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये भी जान लेते हैं। तो उपयोग के बारे में आप जानते हैं कि हीरा जो है एक रत्न भी कहा जाता है। हीरा पन्ना आप सुने होंगे। तो इसका उपयोग जो है सबसे पहले आभूषण बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आभूषण बनाने में। दूसरा उपयोग क्या है? कठोर धातुओं को जैसे कांच है, इस तरह की धातुओं को काटने में। ठीक, तीसरा है छेद करने में। और यह जो है ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है आज 2 चीजें पढ़ ली, एक ग्रेफाइट और एक हीरा। अब हम अगले वीडियो में बच्चों आपको बताएंगे इसके नेक्स्ट या आगे इसका जो पार्ट है। तब तक के लिए इसको जो है आप लोग लिख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है इस
टॉपिक को क्लियर करने में, इस टॉपिक को समझने में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम सारे प्रश्नों का आपके जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।